तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं समाकलन, और इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 के उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया है, और आज हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में sin 2x। तो sin 2x का हमें समाकलन निकालना है कौन सी विधि से? निरीक्षण विधि से। अर्थात देखो बच्चों, हमें एक ऐसे फंक्शन की खोज करनी है जिसका हम अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त हो बच्चों? sin 2x। और हम जानते हैं कि अगर cos x का हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बच्चों? माइनस sin x। अर्थात बच्चों हम cos 2x का समाकलन करें तो क्या प्राप्त होगा हमें? माइनस sin 2x। और 2x का करेंगे तो बच्चों 2। अब हमें चाहिए ओनली sin x, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं और माइनस से भी गुणा करते हैं। देखो बच्चों, ये तो मैं 2 का भाग दे दिया, और इधर भी हमने दोनों साइड में हमने 2 का भाग दे दिया, और दोनों साइड में मैं माइनस से भी गुणा कर देता हूं। तो ये माइनस इधर गुणा कर दिया और ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। आगे देखो बच्चों, चर पद को हम अंदर ले जाते हैं तो -1/2 cos 2x। इधर क्या बच गया हमारे पास बच्चों? sin 2x। अर्थात sin 2x का प्रति अवकलज क्या प्राप्त होगा बच्चों? ठीक है बच्चों, sin 2x का प्रति अवकलज क्या प्राप्त हुआ? -1/2 cos 2x। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है हमारे पास में cos 3x। देखो बच्चों, cos 3x। अब हमें एक ऐसे फलन की खोज करनी है कि जिसका हम अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त हो? cos 3x। और हम जानते हैं अगर हम sin x का अवकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? cos x। अर्थात हम sin 3x लेते हैं, अब उसका अवकलन करते हैं। देखो बच्चों, sin 3x का तो cos 3x, और 3x का करेंगे तो 3। हमें यहां पे ओनली क्या चाहिए? cos 3x, तो 3 नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 3 से भाग करते हैं। अंदर लिख लेते हैं सीधा ही 1/3 sin 3x। और यहां पे क्या बच गया बच्चों? cos 3x, और ये 3/3, 3 से 3 कैंसिल। क्या बचा इधर हमारे पास? ओनली cos
3x इसलिए cos 3x का प्रति अवकलज क्या होगा बच्चों? वन बाई 3 साइन 3x। ये वाली विधि हमारी कौन सी विधि कहलाती है? निरीक्षण विधि, अर्थात हम अवकलज से समाकलन को प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमारा क्वेश्चन है e की पावर 2x। कौन सी विधि से करना है? निरीक्षण विधि से, अर्थात हमें क्या करना है बच्चों? एक ऐसा फलन खोज करना है जिसका हम अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त हो? e की पावर 2x। और हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? e की पावर x ही मिलता है। इसलिए हम यहां पे e की पावर 2x लेते हैं और उसका अवकलन करते हैं। देखो बच्चों क्या प्राप्त होता है? e की पावर x के हिसाब से इसका हो गया e की पावर 2x। अब क्या करना है? 2x का करेंगे तो 2x का क्या होगा बच्चों? 2। और हमें क्या चाहिए इधर? ओनली e की पावर 2x। 2 यहां पे नहीं लेना, इसलिए हम क्या करेंगे? बोथ साइड में 2 का भाग देंगे। अर्थात देखो बच्चों, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? 2 का भाग दे दिया। ये 2 से तो 2 कैंसिल। देखो बच्चों ध्यान दो, क्या बचा हमारे पास में? e की पावर 2x, अर्थात e की पावर 2x का क्या होगा बच्चों? 1/2 e की पावर 2x। और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। नेक्स्ट हमारा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको भी किससे करना है? निरीक्षण विधि से ही करना है। अवकलन से ही हमें समाकलन प्राप्त करना है। देखो बच्चों, हमें एक ऐसे फलन की खोज करनी है जिसका हम अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त हो? ax प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं, कल भी हमने चर्चा की थी, अगर अवकलन से इधर जाते हैं तो घात 1 कम होती है और इधर से इधर आते हैं तो घात 1 बढ़ जाती है। अर्थात अगर हम d बाई डी एक्स ax प्लस बी की घात 3 का अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो बच्चों, घात बाहर ले लिया 3 और घात से एक घात कम कर दिया 2, 3 - 1 2। और अब करना है ax का, तो यहां पे कांस्टेंट a बाहर आ जाएगा। अब हमें यहां क्या चाहिए? ओनली ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पे क्या क्या एक्स्ट्रा है? 3 और a। अर्थात हम दोनों तरफ बोथ साइड में किस किस का भाग दे देंगे बच्चों? देखो बच्चों, अगर मैं 3 और a का दोनों तरफ भाग देता हूं, देखो 1/3a से मैंने क्या कर दिया? इस साइड भी भाग दे दिया और इस साइड भी भाग दे दिया। तो यहां तो क्या बचेगा? 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब।
और इधर क्या बचेगा बच्चों, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर और a, और नीचे हमने भाग दे दिया 3a से, a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। और यहाँ क्या बचा बच्चों, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ax प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रति अवकलज क्या हुआ बच्चों, बताओ ये 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब, यही था बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। बच्चों याद हो तो अभी हमने साइन 2x का तो क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में ही किया था। दोबारा देखिए बच्चों, d अपॉन dx, पहले हम इसका लेते हैं। ऐसा एक फलन हमें ढूंढना है जिसका हम अवकलन करें तो बच्चों क्या प्राप्त हो हमारे पास में, साइन 2x, और हम जानते हैं कि d अपॉन dx कोस 2x। क्या होगा बच्चों, कोस का अवकलन करेंगे तो क्या होता है, साइन माइनस साइन, तो साइन 2x और 2x का करेंगे बच्चों तो 2। अब क्या बताया था हमने, देखो बच्चों, d अपॉन dx माइनस से और 2 से भाग देते हैं तो ये क्या बच गया अपने पास, -1/2 कोस 2x, और इधर क्या बचेगा हमारे पास बच्चों, साइन 2x और ये 2, तो ये हमने माइनस तो किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया बच्चों, और ये 2 से भाग दिया तो 2 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों, क्या प्राप्त होगा हमारे पास में, d अपॉन dx माइनस 1/2 कोस 2x, ये इधर क्या बचा हमारे पास में, साइन 2x। तो हमारे पास में साइन 2x का तो प्रति अवकलज क्या हो गया, -1/2 कोस 2x, और जिसकी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी चर्चा कर रखी है। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास में है 4 e की पावर 3x, तो d/dx हम एक कैसे फंक्शन की ढूंढ करेंगे कि अवकलन करें तो क्या प्राप्त हो, मान लो e की पावर 3x, तो हम लेते हैं यहाँ पे d अपॉन dx e की पावर 3x ही लेते हैं, और इसका अवकलन करते हैं तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है बच्चों, e की पावर x होता है, तो देखो ये हो जाएगा e की पावर 3x। अब 3x का करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3, तो ये हो गया 3। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ओनली e की पावर 3x, तो 3 को बोथ साइड में क्या करेंगे, भाग देंगे, अर्थात d अपॉन dx 1/3 e की पावर 3x, और इधर देंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा अपने पास, e की पावर 3x। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों को साथ लिखते हैं, d अपॉन dx क्या था अपने पास में, -1/2 कोस 2x माइनस 4, क्या था बच्चों, d अपॉन dx 1/3 e की पावर 3x, और इधर क्या होगा बच्चों, साइन 2x माइनस
4 e की पावर 3x। देखिए बच्चों, d अपॉन डी एक्स -1/2 cos 2x माइनस डी अपॉन डी एक्स तो साथ ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 4/3 e की पावर 3x। और इधर क्या बच गया बच्चों, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, अर्थात साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x का प्रति अवकलज क्या प्राप्त होगा बच्चों, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। समाकलन करना है 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx। इससे समाकलन करने से पहले इसमें थोड़ा मैं बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में हमें प्रतिस्थापन विधि का यूज किया है और प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर थोड़ा यहां पे भी ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, हमारे पास एक फंक्शन है sin mx, हमें उसका समाकलन करना है dx के सापेक्ष। अब ऐसे फंक्शन से हमें क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। कैसे करते हैं इसकी चर्चा और करेंगे आगे जब प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, पर यहां पे उस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार आपको इसको समझना आवश्यक है। देखो, हम क्या करते हैं, एक नया mx को एक t के बराबर मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, t के बराबर मान लेते हैं। अब बोथ साइड में हम क्या इसको t के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो ये चर है, अचर है, बाहर आ जाएगा m, और क्या किसके सापेक्ष किया, t के सापेक्ष dx अपॉन dt। इधर भी किया तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dt, वो 1 हो जाता है t का, अर्थात यहां क्या बचेगा, m dx बराबर, इसको उधर देंगे तो क्या होगा, dt। देखो बच्चों, अब जहां mx को क्या माना, t लिखो, तो समाकलन साइन t, और dx की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, dx की जगह लिखेंगे 1 अपॉन m dt। तो यहां लिखेंगे ये 1 अपॉन, तो m यहां ले लेते हैं और इसको लिख देंगे बच्चों dt। m अचर पद है, उसको बाहर ले लेते हैं, ये हमने पढ़ा है। यहां क्या बच गया बच्चों, साइन t और dt। अब इस समाकलन को t के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। देखो बच्चों, हमने पढ़ा है साइन x हो या साइन t हो तो उसका क्या होता है, माइनस कोस t, और ये आपका 1 अपॉन m, और ये हमने क्या लगाया, समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, आगे देखो, -1 अपॉन m। अब वापस t की वैल्यू क्या रख देंगे हम, यहां से क्या माना था हमने, mx बराबर t माना था, तो ये वैल्यू वापस क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इसमें रख देंगे। वैल्यू रखो, क्या होगा, -1 अपॉन m कोस mx प्लस c। ये हमारे पास में एक नया समाकलन, जो कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। जब ऐसे फंक्शन मिल जाएं जो संयुक्त फलन हो, जिसको हमें
समाकलन करना तो क्या करेंगे अपन mx बराबर t ऐसे मान करके हमने किया, और इसके बारे में प्रतिस्थापन विधि अलग से अपने है, उसको अब ढंग से वहां पे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी अपना क्वेश्चन देखिए। अपना क्वेश्चन क्या था, 4e⁻³ + 1। तो ध्यान दो बच्चों, पहले तो दोनों के साथ अलग अलग समाकलन लगा करके dx लगाते हैं। तो क्या किया हमने, 4e⁻³ dx प्लस समाकलन 1 dx। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, 4 क्या है, अचर है, बाहर ले लेते हैं। 4 समाकलन e⁻³ dx प्लस समाकलन 1 dx। ध्यान दो बच्चों, अभी हम क्या करते हैं, 3x को एक नया मानते हैं t। अब दोनों तरफ t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखो 3 dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या होगा बच्चों, dt/3। अब ध्यान दो बच्चों, 4 e⁻3x और 3x को हमने क्या माना, t, तो यहां हो जाएगा e⁻t। और dx की क्या होगा बच्चों, dt/3। तो ये हमारा 1/3 तो यहां ले लेते हैं, और यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, dt। और ये अपने पास था समाकलन 1 dx। आगे देखो बच्चों, 1/3 को भी बाहर ले लेते हैं। तो यहां पे क्या बच गया अपने पास में, e⁻t और dt। तो अब ये अपना जो फंक्शन है t के सापेक्ष समाकलन है। हमने x के सापेक्ष भी कर सकते हैं, y के सापेक्ष भी कर सकते हैं, t के सापेक्ष भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, समाकलन 1 dx। अगर मान लो आपके पास y⁴ और dy हो, इसका समाकलन करेंगे तो y के सापेक्ष हो जाएगा, क्या बचता था, क्या y⁴ + 1/4 + 1 प्लस समाकलन नियतांक। तो क्या हो जाएगा, y⁵ 5 प्लस समाकलन नियतांक। तो ये किसके सापेक्ष होता है, y के सापेक्ष। तो सेम ऐसे ही हम किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3 e⁻t और e⁻x एक ही बात, तो क्या होगा e⁻t। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e⁻t प्लस 1 dx क्या होगा, इसको x के सापेक्ष है तो ये x, और ये हमने लगाया समाकलन नियतांक। अब देखो बच्चों, t की वैल्यू वापस क्या थी, 3x, वो यहां प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो क्या होगा, 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c। ये क्या हो गया हमारे पास में, समाकलन 4e⁻3x + 1 का समाकलन कर लिया। ठीक है बच्चों, इसी को क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, और इसके बारे में हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है x² ब्रैकेट 1 - 1/x² ब्रैकेट क्लोज dx। इसका क्या करना है, समाकलन करना है। देखो बच्चों, करते हैं समाकलन। ध्यान दीजिए बच्चों, पहले हम x² का इसके साथ और इसके साथ में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखो समाकलन 1 के साथ किया तो x² माइनस इससे किया तो x²/x², और ये अपना dx। आगे देखो बच्चों, समाकलन यहाँ पे
एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 और dx। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, समाकलन इसके साथ भी इसके साथ भी, तो देखो एक्स स्क्वायर dx माइनस समाकलन 1 dx, एक्स स्क्वायर एन एक्स की घात n वाले फॉर्मूले से समाकलन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x 2 + 1 बटे 2 + 1 माइनस इसका क्या होगा x, और ये आ गया नया समाकलन नियतांक। आगे देखें बच्चों, ये हो जाएगा x की घात 3 बटे 3 माइनस x + c, और यही हमारा समाकलन हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का हमें क्या करना है, समाकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले सबको अलग अलग समाकलन करते हैं। देखो ax स्क्वायर dx प्लस समाकलन bx dx प्लस समाकलन c dx। ठीक है बच्चों, आगे देखो ये क्या है, अचर पद है, वास्तविक संख्या है, इसको क्या लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो ये हो गया a समाकलन एक्स स्क्वायर dx प्लस ये भी है, इसको भी b को बाहर ले लिया, x dx प्लस ये तो क्या है, कांस्टेंट है ये भी, तो c dx। अभी कर देते हैं हम इसका समाकलन x की पावर n से, तो क्या होगा a 2 + 1 बटे 2 + 1 प्लस b x 1 + 1 बटे 1 + 1, फॉर्मूला लगा रहे हैं और हम समाकलन कर रहे हैं, प्लस c और dx का x, और ये एक समाकलन नियतांक। अब ध्यान दीजिए बच्चों, देखो बच्चों a x की घात 3 बटे 3 प्लस b x की घात 2 बटे 2 प्लस c x, और ये हमारा समाकलन नियतांक, एक स्मॉल है ये कैपिटल है, थोड़ा डिफरेंस है, ये समाकलन नियतांक है, ये हमारी वास्तविक संख्या है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा a x क्यूब बटे 3 प्लस b x स्क्वायर बटे 2 प्लस c x, और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है, समाकलन है किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का हमने समाकलन निकाल लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है अपना 9। 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx का क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले अलग अलग लिख के समाकलन करते हैं। लिखो 2x स्क्वायर dx प्लस समाकलन e की पावर x dx, समाकलन इसके साथ लगाया, इसके साथ लगाया और dx लगाया। ठीक है बच्चों, आगे देखो 2 क्या है, एक वास्तविक संख्या है तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं 2, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे क्या बचा e की पावर x dx। अभी हम समाकलन कर देते हैं एक्स स्क्वायर से, 2 x की घात 2 + 1 बटे 2 + 1
और e की पावर x का क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है, e की पावर x। और ये लगाया हमने समाकलन नियतांक। अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्या होगा, 2/3 x की घात 3 प्लस e की पावर x प्लस ये हमारा समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिए बच्चों, इससे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। तो बच्चों इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम पहले इसको खोलते हैं। देखो बच्चों, समाकलन रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स और 1 रूट एक्स और ये अपना dx। ठीक है बच्चों, a माइनस बी के फॉर्मूले से हमने इसको खोल दिया है। आगे देखो बच्चों, रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या प्राप्त होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, इसका भी क्या होगा 1/x माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2 और ये अपना dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए समाकलन सबके साथ में कर देते हैं। समाकलन x dx प्लस समाकलन 1/x dx माइनस 2 समाकलन dx। आगे देखो बच्चों, x dx x की पावर 1 है तो इसको क्या हो जाएगा बच्चों, इसका x स्क्वायर बटे 2 1 + 1 बटे 1 + 1 तो x स्क्वायर बटे 2। अब आप लोग फॉर्मूला को मन में याद करके सीधा डायरेक्ट x 1 + 1 तो क्या हो जाएगा x की घात 2 और 1 + 1 2। सेम यहाँ पे क्या था 1/x का हमने समाकलन सूत्र में देखा है क्या होता है log mod ऑफ x, तो इसकी जगह हो जाएगा log x और ये अपना 2 क्या ले लिया बाहर ले लेंगे और dx का क्या हो जाएगा x और ये समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऐसे हो तो क्या करना है, को देखना, दिमाग लगाना है, दिमाग सोचना है कि क्या है, ऐसे क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर से हम इसको खोल दिया तो हमारे पास सिंपल बन गया और फिर हमने उसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। ठीक है बच्चों, ओके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, ये अपने पास में x³ + 5x² - 4 बटे x² का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है, एक फलन दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, पहले क्या करेंगे, हम अंश और हर को, अंश को सारे हर के साथ में लिख लेते हैं। देखो समाकलन ये लिख लिया हमने x³ बटे x² प्लस 5x² बटे x² माइनस 4x² ये dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं सबके साथ समाकलन। समाकलन तो x³ बटे x² क्या बचेगा x और dx प्लस x² कैंसिल तो क्या बचा बच्चों, ओनली 5 dx समाकलन। यहाँ पे क्या बचा बच्चों 4।
अगर एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाता हूं तो क्या होगा, एक्स की घात -2, ये समाकलन और ये dx। एक्स की घात 1 तो समाकलन कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, एक्स 1 + 1 बटे 1 + 1 तो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 को हमने बाहर ले लिया और dx का क्या होता है x माइनस इसको 4 को बाहर ले लिया। अब ध्यान दीजिए इसका क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो x -2 + 1 बटे -2 + 1 क्योंकि घात कितनी थी, x की घात -2, वही फॉर्मूला लगाया n + 1 बटे n + 1 तो x की घात -2 + 1 -2 + 1 और ये हमारा समाकलन नियतांक। देखिए बच्चों यहाँ तो क्या था, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x माइनस 4, x की घात कितनी हो गया -1 और नीचे क्या हो जाएगा -1 और ये हमारे पास समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x, ये माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, और ये क्या बच गया अपने पास में 4x -1, या इसको आप कैसे लिख सकते हैं अपन 4/x प्लस ये समाकलन नियतांक, यही हमारा समाकलन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 7.1 के प्रश्नों को हल किया, कल हम बचे हुए प्रश्नों को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।